इफ यू आर समवन जिसने आज तक कोई आंसर नहीं लिखा है, डेफिनेटली एक फियर भी रहेगा मन में कि सर मैंने तो आज तक आंसर नहीं लिखा है। उसको हम लाइव आंसर लिखेंगे, को प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। दैट विल बी द बेस्ट वे पॉसिबल जिसके थ्रू आप अपने मार्क्स को शूट अप कर सकते। मेंस में अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपने एक बार पढ़ लिया है और आप उसको लिख दोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जिसके अंदर मैपिंग, टेस्ट, आपकी लाइव आंसर राइटिंग एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस करंट अफेयर, ये आपको कवर करवाऊंगा विद इन दिस स्पैन ऑफ टाइम। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे होते हैं और बोलते हैं कि सर पहले मैंने आंसर राइटिंग नहीं की इसलिए मेंस में मार्क्स अच्छे नहीं आए। क्योंकि वो नॉलेज तो आ गई है, लेकिन उस नॉलेज को उस पेपर पे लेके आना और एग्जामिनर तक पहुंचाना, वो एक चैलेंजिंग टास्क होता है। क्यूईपी आपको वहां पे हेल्प करता है। आपने अपनी जर्नी को अगर बहुत ऑथेंटिक तरीके से चलाना है और अच्छे मार्क्स लाने, डेफिनेटली हमें एनरिचमेंट की रिक्वायरमेंट है। वो डे नहीं होना चाहिए जिस दिन हम ये सोचें कि शायद अगर मैं एनरिच करता तो मेरा नाम लिस्ट में होता। आपके 40 टू 50 मार्क्स का जंप जो है बड़ी आसानी से मिल जाएगा और 30 टू 40 मार्क्स भी लेके चलें तो वो बहुत कोई कम मार्क्स नहीं है। आपकी रैंक डिसाइड कर सकते हैं, सिलेक्शन डिसाइड कर सकते हैं, कैडर डिसाइड कर सकते हैं, सर्विस डिसाइड कर सकते हैं। Kapil sir's geography optional classes have been a complete game changer for me in my APSC geography optional preparation. Sir presents lucid examples, relevant case studies, and quite interactive sessions that will help you write better answers and score better marks in the optional. Hello everyone, welcome to Sarthi IS. I am Kapil Bhardwaj, your faculty and mentor for Geography Optional. I am having 8 years of teaching experience and believed by many toppers for Geography Optional. Now I am here for you to help you get better marks in 2026 means exam. We are going to start quality enrichment program from 5th of June. First of all, the most important thing, the language gonna be English, class notes will also be gonna be English, right? So there, what exactly we are going to do? Obviously, these are the toppers who believe on me, and definitely you will be the next into the list. Now the major question is, sir, is it necessary to join QEP? क्योंकि मैंने तो सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया है, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। देन क्या मेरे को बेटर मार्क्स नहीं आएंगे? एंड व्हाट यू आर गोइंग टू हैव इन क्यूईपी? ये दो क्वेश्चन मेजर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि विल इट बी इनफ टू डन फाउंडेशन प्रोग्राम, और मैंने बहुत सारा सिलेबस पढ़ लिया है, अब मेरे बेटर मार्क्स आ सकते हैं या नहीं? क्यूईपी से क्या फायदा होगा? देखो, ऐसे बहुत सारे टॉपर्स को मैं जानता हूं, जब वो इनिशियल स्टेज में अपने आंसर लिखना शुरू किए थे, तो इवन द राइट इंटरप्रिटेशन फॉर द क्वेश्चन वाज नॉट देयर। When question was asking something else, they may have heard something कि मल्टीटास्किंग होना चाहिए, मल्टी कनेक्टेड होना चाहिए, या फिर आपके डिफरेंट एरेनाज से कनेक्टेड होना चाहिए, और वो इररिलेवेंट तरीके से अपने क्वेश्चन के आंसर के अंदर कनेक्टिविटी शो करना शुरू कर देते हैं। एंड दैट्स व्हाई क्वेश्चन की डायरेक्शन बहुत चेंज हो जाती है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इंपॉर्टेंट थिंग इज यू मस्ट हैव अ डेफिनेट टेम्पलेट फॉर इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट द बॉडी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, एंड what must be the conclusion of the question। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्ट होता है। आफ्टर लुकिंग एट द थीम ऑफ द क्वेश्चन, पहले ही आपके माइंड में ये प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि मेरे क्वेश्चन का इंट्रो कुछ इस टाइप से होगा, बॉडी ऐसा होगा, और मैं ये कंक्लूजन में लिखने वाला हूं। इससे फायदा ये होता है कि आप जो प्लान करते हो वो एग्जैक्टली अपने मेंस एग्जाम में लिख पाते हो। अदरवाइज जब मैं स्टूडेंट्स के साथ मेंस के बाद बात करता हूं, तो बताते हैं कि बहुत अच्छा मेंस हुआ, बट जब मार्क्स आते हैं तो कहते हैं पता नहीं सर क्या गड़बड़ हो गई। एक्चुअल प्रॉब्लम इज कि जब वो बता रहे होते हैं अपनी डिटेल आंसर के बारे में, तो वो सोच कुछ और रहे होते हैं, बोल और लिख कुछ और रहे होते हैं। ये जो डिफरेंस है, इसकी वजह से आपके काफी मार्क्स का लॉस हो जाता है। अब ये डिटेल जो प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कैसे करने वाला हूं मैं? लाइव आंसर राइटिंग से। लाइव आंसर राइटिंग से, ठीक है ना? हम लाइव आंसर राइटिंग करने वाले हैं, नॉट ओनली द कन्वेंशनल क्वेश्चन और प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, बट आल्सो द पीवाईक्यूज। लगभग सारे पीवाईक्यूज थीम बेस्ड स्टडी हम करने वाले हैं, और 30 प्लस आपकी लाइव क्लासेस हम डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, एवरीबॉडी यूज्ड टू से कि करंट अफेयर का इंक्लकेशन आपके आंसर में होना चाहिए। आई विल शो यू, विल टेल यू, एंड रिकॉल करके मैं आपको लर्न करवाऊंगा कि आपके कौन से करंट अफेयर, कौन से केस स्टडीज आपको कहां पे यूज करने हैं, और वो बहुत हैंडी होने चाहिए आपके पास। अगर वो हैंडी नहीं हुए तो डेफिनेटली आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। वो हम यहाँ पे क्यूईपी में करने वाले हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो जेनेरिक से डायग्राम्स तो बहुत सारे लोग बना देते हैं। मैं आपको
कुछ आपके एनालिटिकल डायग्राम्स प्रोवाइड करूंगा इनटू द क्लासरूम इटसेल्फ एंड विल शो कि कहां पे इनकी यूजिबिलिटी देखने को मिलती है। एनालिटिकल डायग्राम्स मतलब वो कन्वेंशनल डायग्राम्स नहीं होंगे, वो डायग्राम्स ऐसे होंगे कि जब आप एक बिगर पिक्चर को देख रहे हो तो आप उसको इंप्लीकेशन में लेके आओ और कहीं-कहीं पे यूज करके उस पिक्चर को बेटर रिप्रेजेंटेशन करो। 2 फायदे होते हैं डायग्राम बनाने के। ऑब्वियसली इनोवेटिव नेचर आपको एग्जामिनर को दिखती ही है। दूसरा, कई बार कुछ चीजें आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते या फिर वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है, उस केस में भी ये डायग्राम्स आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, डेफिनेटली थीमेटिक मैपिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल। जब आप कोई क्वेश्चन लिखना शुरू करते हो और क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, डेफिनेटली आपकी थीमेटिक मैपिंग ट्रांसपोर्टेशन पे होनी चाहिए। जब आप ट्रांसपोर्टेशन की वर्ल्ड पे बात कर रहे हो या इंडिया पे बात कर रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप कंप्लीट मैप बनाओ बार-बार। इंपॉर्टेंट ये है कि रीजनलिज्म पे फोकस करना बहुत जरूरी है। एंड देन इट कम्स टू कि काफी बार हमारे माइंड में ये इमेज चल रही होती है कि सर पेपर 1 जो है, उसके अंदर तो ज्योग्राफर्स, थिंकर्स, उनकी थियरीज को बात करें हम, पेपर 2 में इसको कट कर सकते हैं क्योंकि वो इंडिया स्पेसिफिक है। बट ऐसी ब्लंडर नहीं करना है। इवन पेपर 1 के अंदर बहुत सारे इंडिया के एग्जांपल्स हम यूज कर सकते हैं और पेपर 2 के अंदर बहुत सारे थ्योरीज और आपके ज्योग्राफर्स का मेंशन करेंगे। वो चीजें हम क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में सीखने वाले हैं। अब इसके अपार्ट, सर ये तो चीजें आपने सिखाई, हमसे क्या करवाओगे? तो आपको यहाँ पे 12 टेस्ट आई विल बी कंडक्टिंग, क्योंकि देखो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक भी उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और ये जो 12 टेस्ट पेपर होंगे, इसमें 8 में आपके सेक्शनल टेस्ट लूँगा, कि लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लिखोगे नहीं, खुद से वो आइडियाज़ उस टाइम प्रेशर के अंदर आने बहुत मुश्किल हो जाएँगे। और उसके साथ-साथ में देखो ऐसा होता है, ऐसा मुझे हमेशा अपनी स्टडीज़ के दौरान भी लगता था कि कोई ऐसा बंदा हो जो मैं आंसर लिखूँ, मेरी शीट जो है वो उसके ऊपर चेक हो और मेरे को मार्क्स पता लग सके ताकि मैं उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। डेफिनिटली वी आर गोइंग टू डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी होगी कि मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ। और ये कोई करंट अफेयर ऐसा करंट अफेयर नहीं होगा जो यूजुअली आपको पढ़ाया जाता है। द मेथोडोलॉजी विल बी, क्योंकि देखो करंट अफेयर आप पढ़ते तो हो ही, ठीक है? तो मुझे उम्मीद भी है कि जब मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊँगा तो काफ़ी सारे टॉपिक आपने पढ़े हुए होंगे। लेकिन आपने ये आइडिया नहीं लिया होगा कि भई आप उसको अपने आंसर में कहाँ यूज़ करने वाले हो। ये पर्टिकुलर केस स्टडी को आप कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, इस डेटा इंटरप्रिटेशन को आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? तो हम उसकी यूजेबिलिटी को देखेंगे। इवन वी विल गो टू सच अ डीप लेवल कि अगर किसी आर्टिकल में कहीं कोई लाइन जो बहुत बेहतरीन है, तो वो आपके लिए मैं इनकलकेट करूँगा आपके नोट्स में, ताकि आप उसको बार-बार रिवाइज़ कर सको। क्योंकि देखो, मेंस में अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपने एक बार पढ़ लिया है और आप उसको लिख दोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक कोई चीज़ आप बार-बार रिवाइज़ नहीं कर लेते, तब तक आप उसको अपने आंसर में उस टाइम के प्रेशर के चलते हुए इनकलकेट नहीं कर पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने क्वालिटी एनरिचमेंट पे फ़ोकस करो। अब इसका एक और फ़ायदा, चलो मैं बहुत मिनिमम फ़ायदा आपको दिखा देता हूँ। देखो, जब आप अपने फाउंडेशन को कंप्लीट करते हो, खुद से सेल्फ स्टडी करके सिलेबस को कंप्लीट करते हो और फिर आंसर को लिखने की जब कोशिश करते हो, मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, जो कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे होते हैं और बोलते हैं कि सर पहले मैंने आंसर राइटिंग नहीं की इसलिए मेंस में मार्क्स अच्छे नहीं आए। क्योंकि वो नॉलेज तो आ गई है, लेकिन उस नॉलेज को उस पेपर पे लेके आना और एग्जामिनर तक पहुँचाना, वो एक चैलेंजिंग टास्क होता है। क्यूईपी आपको वहाँ पे हेल्प करता है। और मैं मिनिमम भी अगर मैं कंसीडर करके चलता हूँ, आपको अगर एक क्वेश्चन के अंदर, एक पार्ट के अंदर आपको 1 से डेढ़ मार्क्स का इज़ाफ़ा अगर मिल रहा है, तो डेफिनिटली आप मान के चलो, आपके 40 टू 50 मार्क्स का जंप जो है, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और 30 टू 40 मार्क्स भी लेके चलें, तो वो बहुत कोई कम मार्क्स नहीं है। आपकी रैंक डिसाइड कर सकते हैं, सिलेक्शन डिसाइड कर सकते हैं, कैडर डिसाइड कर सकते हैं या सर्विस डिसाइड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट कि ये जो क्रूशियल टाइम है, इसके अंदर मेहनत की जाए। इवन इफ यू आर समवन जिसने आज तक कोई आंसर नहीं लिखा है, डेफिनिटली एक फ़ियर भी रहेगा मन में कि सर मैंने तो आज तक आंसर नहीं लिखा है। उसको हम लाइव आंसर लिखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, दैट विल बी द बेस्ट वे पॉसिबल, जिसके थ्रू आप अपने मार्क्स को शूट अप कर सकते हो। अदरवाइज़ आई नो मैनी मोर पीपल हू जस्ट गेट एंडेड अप गेटिंग 200, 210 इन इवन सम टाइम लेस देन 200 मार्क्स। और जो पर्सन हू इज़ गेटिंग 280, 290, 300, उनकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क होता है कि वो नॉलेज को रिप्रेज़ेंट कर पा रहे हैं या नहीं। फ़र्क होता है कि वो उस प्रिसाइज़नेस से अपनी नॉलेज को दिखा पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि एग्ज़ामिनर के पास और आपके पास, इनके बीच में एक ही थ्रेड होता है, वो शीट। वो जो थ्री शीट है, वही आपकी नॉलेज को वहाँ रिप्रेज़ेंट करती है।
तो एग्जैक्टली क्यूईपी के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, क्वालिटी एनरिचमेंट प्लस में क्या मिलने वाला है, 30 प्लस लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस हमारी होंगी। ये राइटिंग सेशन यहाँ पे होंगे, टॉपर्स की कॉपी हम यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे। एवरी वीक आपको 3 सेशंस इसमें मिलेंगे ताकि हमें वहां से सीखने को मिल सके। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी वीकली डाउट सेशन होंगे। डाउट सेशन के साथ-साथ में आपकी पर्सनलाइज्ड सपोर्ट डेफिनिटली देखने को मिलेगी। तो इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो आपने बल्कि नोट्स रेफर किए थे, उससे अच्छी खासी नॉलेज गेन की। नो डाउट मैं उनको नहीं कह रहा कि बेकार हैं, अच्छे हैं, जो भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो नोट्स अब आप मेंस के टाइम पे रिवाइज करके इतना रिकॉल कर पाओगे कि इमीडिएट आंसर में आपको लिखते जाओ और याद आता जाए। इसलिए आपको कंसाइज स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, उसमें आपको मेंस एनरिच करने की रिक्वायरमेंट है, ताकि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो, वर्ड देखो और आपका आंसर, बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ आपको ध्यान आए। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर और केस स्टडीज। हम पढ़ते हैं, कोई हमें उस डायरेक्शन में पूछे तो हम बता भी देते हैं, लेकिन क्या मुझे ऑटोमेटिकली वो केस स्टडी ध्यान आएगी? क्या मैं एग्जामिनर के लिए वो केस स्टडी या रिपोर्ट को अपने आंसर में मेंशन कर पाऊंगा खुद से, उस स्पीड, उस टाइम के प्रेशर में? तो डेफिनेटली उस लेवल तक की स्टडी हमें करनी है। इसलिए मैं कन्वेंशनल करंट अफेयर नहीं, को करंट अफेयर के साथ अटैच करके बताऊंगा कि देखो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो। देन इट कम्स टू 12 टेस्ट पेपर होंगे, जिसमें 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ होंगे, उनका डिटेल इवैल्यूएशन भी होगा। देन फाइनली मैपिंग वर्कशॉप। मैपिंग वर्कशॉप में ही आपकी एनालिटिकल डायग्राम्स भी स्टडी करेंगे और रीजनल थीमेटिक मैपिंग को भी स्टडी करेंगे कि किस टाइप का मैप हम किस आंसर के अंदर बना सकते हैं। मुझे पता है आपके मन में एक डाउट बहुत बड़ा चल रहा होगा, जो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ऑब्वियसली पोस्ट के बारे में। अब आप बोलोगे कि सर हमें कुछ हेल्प मिल सकती है क्या? डेफिनेटली यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प, टीम विल बी सपोर्टिंग यू। बट आई विल से कि आपने अपनी जर्नी को अगर बहुत ऑथेंटिक तरीके से चलाना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, डेफिनेटली हमें एनरिचमेंट की रिक्वायरमेंट है। वो डे नहीं होना चाहिए जिस दिन हम ये सोचें कि शायद अगर मैं एनरिच करता तो मेरा नाम लिस्ट में होगा, बिकॉज दैट लिस्ट मैटर्स द मोस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द क्लास। 5th June is the date, don't forget about it. Take care, bye bye.